मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पटेल आपके लिए प्रसिद्ध पुस्तक 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक इसको पिछले 26 दिनों से प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज इस पुस्तक का 26वां लेसन यानी शेयर बाजार आदर्श पोर्टफोलियो यह टाइटल है। अगर आप एक आसान काम को बहुत कठिन बनाना चाहते हैं तो बस उसे टालते रहिए। ओलिन गिलर। मानव के जीवन में सफल निवेशक वही माना जाता है जिसने अपने समय की चुनौतियों का सामना डटकर किया। चुनौतियों का सामना वह व्यक्ति कर सकता है जिसने भविष्य को लेकर अपनी पूरी प्लानिंग की हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि प्लानिंग कभी कभी फेल भी हो जाती है, इसलिए एक सफल निवेशक को कई प्लान एक साथ रखने होते हैं, तब जाकर वह अपनी योजना के माध्यम से सफल निवेशक बन सकता है। पैसा कमाने की प्रक्रिया अल्पकालिक हो सकती है, लेकिन इसे बनने में समय लगता है। इसके लिए धैर्य के साथ जानकारी की आवश्यकता होती है, यानी एक सशक्त पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है। वक्त के साथ पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश एक विश्वसनीय तरीका हो सकता है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो शेयर बाजार में निवेश से बचते हैं। उन्हें लगता है कि यह बेहद खतरनाक है, जबकि हकीकत यह है कि शेयरों में नियमित रूप से निवेश कर काफ़ी कारगर तरीके से धन अर्जित किया जा सकता है। वैसे इसके लिए आपको चतुराई से काम लेना होगा। स्टॉक मार्केट में निवेश के सबसे उपयुक्त तौर तरीकों की जानकारी हासिल करनी होगी। याद रखिए, पैसा बनाने की प्रक्रिया भले ही अल्पकालिक हो, लेकिन पैसा बनने में लंबा समय लगता है। पूंजी के सृजन के लिए धैर्य के साथ जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक सशक्त पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है। व्यक्तिगत निवेशक के तौर पर सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि अपने वैयक्तिक लक्ष्यों और रणनीतियों के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ एसेट आवंटन किस तरह किया जाए। दूसरे शब्दों में, आपका व्यक्तिगत विशिष्ट पोर्टफोलियो आपकी भविष्य की ज़रूरतों के साथ ऐसा होना चाहिए जिससे मन की शांति सुनिश्चित हो। यह जितना उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास एक दर्जन कंपनियां हैं, उतना ही उनके लिए भी जिनके पास महज 100 रुपये के शेयर हैं। यह सही है कि निश्चित अवधि में पर्याप्त रिटर्न देने वाले आदर्श अथवा मॉडल पोर्टफोलियो बनाने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इनमें आयु के अलावा निवेश की अवधि, निवेश राशि तथा भविष्य में वांछित राशि आदि शामिल हैं। आमतौर पर ज़्यादा जोखिम उठा सकने वाले लोग ज़्यादा आक्रामक पोर्टफोलियो बनाने के लिए इक्विटी में अधिक और बॉन्ड तथा अन्य फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में कम राशि का निवेश करते हैं। इक्विटी आवंटन का सबसे ज़्यादा कामयाब और लोकप्रिय अनुपात 100 में आयु को घटाकर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मेरी आयु 35 वर्ष है तो किसी भी एक वक्त पर मेरा इक्विटी में निवेश 60-65% होगा। दमदार पोर्टफोलियो बनाना व्यक्तिगत निवेशकों के लिए असंभव नहीं है। यह मुसीबत के वक्त आपके निवेश को सुरक्षित रखता है। इसलिए अपनी खोजबीन उन उद्योगों या सेक्टरों पर केंद्रित करें जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स आदि। सेक्टर का चुनाव करने के बाद आकार यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन तथा उसकी इक्विटी पर पूर्व में प्राप्त रिटर्न के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनियों का चुनाव करें। इसके लिए आप उद्योग या सेक्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन तथा ग्रोथ अनुपात आदि को पैसा बना सकते हैं। इस पड़ताल के आधार पर आप कंपनियों की एक सूची बना सकते हैं। गूगल के जरिए आपको निवेश अवसरों के बारे में तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। इसके अलावा ऐसे अनेक टूल भी उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से किसी भी सेक्टर, कंपनी, उसके कैपिटलाइजेशन, स्थान, शेयर होल्डिंग आदि के बारे में सारी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। एक दशक पहले ये जानकारियां जुटाना कठिन था, लेकिन अब यह काफ़ी आसान हो गया है। इसके लिए मोटे तौर पर यह फार्मूला अपनाया जाता है: करीब 50% निवेश ब्लू चिप अथवा सुव्यवस्थित कंपनियों में करें। इसके बाद बची हुई रकम में से मिड कैप कंपनियों के माध्यम से शेयरों में
तथा शेष 25% अपेक्षाकृत अनजान छोटी कंपनियों में लगाएं। हर स्टॉक में जोखिम को यथासंभव कम करने की कोशिश होनी चाहिए। हमेशा ऐसी कंपनियों के स्टॉक में पैसा लगाएं जिनका कैश फ्लो पे बैक पीरियड कम हो। प्रत्येक कंपनी की वित्तीय स्थिति अथवा बैलेंस शीट ऐसी होनी चाहिए ताकि वह अनपेक्षित बदलावों से उत्पन्न होने वाले उच्च स्तरीय वित्तीय एवं ऑपरेटिंग विविधताओं का सामना कर सके। पोर्टफोलियो बनाने की असली चुनौती होल्डिंग पीरियड में आय को अधिकतम बढ़ाने की है। एक निवेशक के तौर पर आपका लक्ष्य बस इतना होना चाहिए कि समझ में आने वाले किसी ऐसे व्यवसाय में तर्कसंगत मूल्य पर खरीदारी करें जिसकी आय में अगले 5, 10 या 20 वर्षों में बढ़ोतरी लगभग तय हो। वक्त के साथ आपको पता चलेगा कि केवल चंद कंपनियां ही इन मानकों पर खरी उतरती हैं। इसलिए जब ऐसी कोई कंपनी निगाह में आए तो आप उसके पर्याप्त शेयर खरीद लें। यदि मंशा दीर्घकालिक शेयरों में है तो एक वक्त में आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट, CAGR, रिटर्न के मुकाबले निवेश में जोखिम आदि मानकों के आधार पर चुनी गई अधिकतम 5-10 कंपनियों के स्टॉक्स प्रति कंपनी ही होने चाहिए। निश्चय ही विविधीकरण के लिए आप इससे ज़्यादा कंपनियों के स्टॉक भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यदि चुनाव सही नहीं हुआ तो चाहे आप 15 या उससे भी ज़्यादा कंपनियों के शेयर खरीद लें, परिणाम वही रहेगा जो नहीं होना चाहिए। करीब 50% निवेश ब्लू चिप या सुव्यवस्थित कंपनियों में करें। ऐसे स्टॉक में पैसा लगाएं जिनका कैश फ्लो पे बैक पीरियड कम हो। प्रत्येक कंपनी की वित्तीय स्थिति अथवा बैलेंस शीट को देखें। आक्रामक पोर्टफोलियो बनाने के लिए इक्विटी में अधिक और बॉन्ड तथा अन्य फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में कम राशि का निवेश करें। आयु, निवेश की अवधि, निवेश राशि व भविष्य में वांछित राशि का ध्यान रखें। एक विविध पोर्टफोलियो के फायदे। विविधीकरण आपको विभिन्न प्रकार के स्टॉक चुनने की स्वतंत्रता देने में मदद करता है। आपको अपने द्वारा चुने गए सभी शेयरों में असाधारण करने की आवश्यकता है। यदि अधिकांश स्टॉक अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो कुल मिलाकर लाभ में होगा। पौराणिक निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, आपको केवल अपने जीवन में बहुत ही कम चीज़ करना है जब तक कि आप बहुत सी चीज़ें गलत नहीं करते हैं। कभी कभी कुछ क्षेत्र कम प्रदर्शन करते हैं और जिसके कारण स्टॉक कम प्रदर्शन करेगा। कहें अगर बैंक क्षेत्र प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आपका बैंक स्टॉक नुकसान में होगा। हालांकि यह बहुत कम संभावना है कि अन्य सभी क्षेत्र IT, ऑटो, FMCG इत्यादि एक ही समय में प्रदर्शन नहीं करेंगे। ऐसे समय के दौरान विविधीकरण आपको अन्य क्षेत्रों के शेयरों को रोकने में लाभ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर कुछ अप्रत्याशित कारणों से आपके स्टॉक में से कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है लेकिन आपको विश्वास है कि यह भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगा, फिर भी आप अपने अन्य अच्छे प्रदर्शन करने वाले शेयरों की हिस्सेदारी पर स्टॉक रख सकते हैं। आपको बस लाभ उठाने और लाभ में समग्र होने की आवश्यकता है। अविभाजित मामले में यदि आपका स्टॉक प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप कुल नुकसान में होंगे और जो आपको उस संभावित स्टॉक को बेचने के लिए प्रेरित कर सकता है। मित्रों, आज का 26वां लेसन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।